जय हिंद साथियों, आज हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 1.1 का 4 नंबर क्वेश्चन। हमने आपको 3 नंबर छोड़ दिया है। काहे छोड़े हमको जानते हैं, हमको सब पता है काहे छोड़े। हम बताएंगे ना आगे, काहे काहे टेंशन कर रहे हैं। पहले 4 नंबर समझिए, 5 नंबर समझिए और 6 नंबर है कि वो नहीं है 6 नंबर। तो 4 नंबर बता देंगे, 5 नंबर बता देंगे, तब 3 नंबर बताएंगे, उल्टा चलेंगे, समझे। तो काहे बताएंगे वो हम समझा देंगे आपको, समझ पा रहे हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन परिमेका मैंने बता दिया है कल। a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि हम लोग कह सकते हैं भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेष। हमने ये बताया था कि नहीं। और इसी को शॉर्ट में हम लोग लिखे थे a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये सब चर्चा कर दिए थे, जाके देख लीजिएगा ना वीडियो में, पिछले का वीडियो में, समझे कि नहीं। वीडियो नंबर 1 या 2 कितना नंबर है हमको नहीं पता, शायद देख लीजिएगा। 2 नंबर वीडियो नंबर क्लास नंबर 2 में देखिएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम करते हैं। कहता है कि यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या कह रहा है, वर्ग, क्या कह रहा है, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। मतलब ये क्या कह रहा है जान रहे हैं, मतलब किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, चाहे 3m रहे चाहे 4m रहे, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है, मतलब कोई भी, अगर 2 का वर्ग 4 का वर्ग, हम लिख सकते हैं 3m या 3m + 1 के रूप में, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो उसी चीज को क्या बोला है, दर्शाने के लिए। दर्शाए दिखाओ, लिख सकते हैं तो ठीक है, लेकिन कैसे लिख सकते हैं, दर्शाओ दिखाओ हमको। ऐसे बोलने से, फेंकने से ज्यादा नहीं होगा, समझे, हमको करके दिखाओ। तो चलिए कर देते हैं, क्या टेंशन है, करते हैं। पहले लिखना है कि माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, माना a एक धनात्मक पूर्णांक हमने बताया था, इंटीजर a एक धनात्मक पूर्णांक है। मतलब धनात्मक पूर्णांक कहने से मतलब क्या है, यानी कि हम अगर धनात्मक पूर्णांक कहें तो पूर्णांक 2 प्रकार का, अगर -1 -2 -3, जिसके आगे -4 -5, जिसके आगे माइनस लगा रहे उसे ऋण पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, और जिसके आगे प्लस लगा रहे 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, जिसके आगे प्लस लगा रहे तो उसे हम लोग कौन पूर्णांक कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक। समझ पा रहे हैं। और सब दोनों मिला दें, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक दोनों मिला दें, उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। समझ पा रहे हैं। तो माना एक धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर कितना है, 3 है, और b बराबर कितना है, 3 है। यहां है लिखवे किए तो, और b बराबर 3 है लिख देते हैं, ठीक है। अगर b बराबर 3 है, हमने बताया था कि जो r जो है, यानी कि शेषफल होता है, वो कभी 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, और 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन b से क्या होता है, छोटा होता है। b किसको कहता है, अगर हम 3 और 7 को डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 1 हो जाएगा। ये क्या था भैया, r था। ये क्या है आपका, a है। ये क्या है आपका, b है। ये क्या है आपका, q है। तो रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है, ये b से बड़ा हो सकता है, b से बड़ा नहीं हो सकता, एनी टाइम b से छोटा ही होगा। ये रिमाइंडर जो है b से छोटा होगा। समझ पा रहे, यानी कि हम r जो है, r का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 होगा, कभी नहीं होगा, 3 कभी नहीं होगा। अगर 3 यहां हो जाएगा तो यहां कट नहीं जाएगा। यहां अगर मान लीजिए यहां 3 हो जाएगा तो फिर कट जाएगा, 3 का 3 यहाँ 21 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। यहाँ जब भी होगा तो ये 3 से छोटा होगा, यानी कि यहाँ 2 हो सकता है, या नहीं तो 1 हो सकता है, या नहीं तो 0 हो सकता है। इसके बाद यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अगर 3 है तो 1 कम करके लेना है, अगर 4 रहेगा तो 3 2 1 0 लेना है, अगर 5 रहेगा तो 4 3 2 1 0 लेना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। यहां लिखना है यूक्लिड विभाजन परिमेका द्वारा, यूक्लिड विभाजन द्वारा, यूक्लिड विभाजन परिमेका द्वारा, परिमेका द्वारा क्या हो सकता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि a बराबर b के जगह पर कितना हम 3 रख सकते हैं, और q मान लेते हैं, m को q मान लिया और प्लस r,
ठीक है। अब r का मान एक बार 0, जब r बराबर 0 मान लेंगे, तो जब r बराबर 0 मान लेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा चचा? a का मान आ जाएगा आपका, a कितना है 3q प्लस r है कि नहीं? इसको लेना है, इसको नहीं लेना है, इसका तो हम पुट करके रख दें। b जगह कितना 3 है, q प्लस r, तो अगर हम इसमें 3q प्लस कितना रख दिए 0, अब 3q हो गया। किसी भी संख्या को अगर 0 से जोड़ेंगे तो उतना ही होगा। अब इसका वर्ग कर रहा, क्या कर रहा है? इसका वर्ग कर रहा, तो 3q का वर्ग कहेंगे तो कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर। क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर। अब 9q को हम ऐसे लिख सकते हैं मतलब कॉमन लेकर 3q स्क्वायर, 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, जहां हम कह सकते हैं कि m बराबर ये हो जाएगा 3q स्क्वायर। अगर m बराबर 3q स्क्वायर हो जाएगा तो ये 3 गुना m 3m लिख सकते हैं कि नहीं? अरे m इसको अगर लिख देंगे, मान लीजिए m बराबर ये हो जाएगा, m बराबर तो 3 गुना m, वही तो प्रूव करने बोल रहा है, 3m बोल रहा है। फिर r बराबर 1 लेंगे, r बराबर कितना लेंगे 1 लेंगे, तो a का मान कितना आ जाएगा भैया 3q प्लस 1 आ जाएगा। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो याद कीजिए हमने ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको कुछ देर के लिए a मान लीजिए, इसको कुछ देर के लिए b मान लीजिए, तो इसको स्क्वायर करके लिखेंगे तो क्या होगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना a का मान है 3q, b का मान है 1 और b का होल स्क्वायर लिखेंगे तो 1 स्क्वायर। समझ पा रहे? अब इसको ऐसे नहीं लिखना 3q प्लस 1 बराबर 4q का होल स्क्वायर 16q स्क्वायर, ऐसे नहीं लिखना है उसमें। समझ पा रहे? इसको ऐसे लिखना है, समझे? अब इसे लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q प्लस 1। अब इसे हम लोग कॉमन ले लेंगे, यानी कि 3 निकालना है, इसमें दोनों में 3 कॉमन हो जाएगा, तो 3 कॉमन ले लिए। 3 कॉमन जब लेंगे तो 3 तिका 9 q स्क्वायर प्लस 2q, और यहाँ क्या बच गया प्लस 1 बचा। जहां m बराबर इसको पूरे मान लेते हैं 3q स्क्वायर प्लस 2q, जहां m बराबर किसको मान लिए 3q स्क्वायर प्लस 2q को मान लिए। क्यों? क्योंकि हमें इस फॉर्म में लाना है ना, 3m प्लस 1 के रूप में लाना है, तो 3m प्लस 1 के रूप में ले आए, इसको अगर m मान लेंगे तो 3m प्लस 1 हो जाएगा। एक बात बताइए, हम आपको बताया था कि 3 गुना कितनों भी करेंगे, अगर 3 से डिवाइड है, अगर ये 3 से भाग लग जा रहा है, तो इससे कितनों भी संख्या गुना करेंगे वो 3 से भाग लगेगा, पक्का लगेगा। समझ रहे? 4 कर देंगे 12 आ जाएगा, ये भी किससे डिवाइड होगा 3 से डिवाइड होगा। 3 को अगर 8 से गुना कर देंगे, जब 3 से डिवाइड है तो हम कह सकते हैं कि 3 जो है 8 जो है जो आने वाला संख्या गुना होगा ये 3 से डिवाइड होगा। तो ये 3 गुना m 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम यहां तक? इसके बाद फिर और एक मान और रख लेते हैं। चलिए एक मान और रखते हैं। r बराबर 2 रख लेते हैं। जब r बराबर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, और जब 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ गुना करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 9q का होल स्क्वायर प्लस 12 3 दूनी 6 दूनी 12q प्लस 4, यहाँ 3 कॉमन लेंगे क्योंकि हमको 3 के रूप में लाना है, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4, यहाँ हो जाएगा जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q है। लेकिन इसको नहीं लिखना है। काहे? हमको इतने तक प्रूव करने बोला है तो इतने तक लिखना है। जब इस तरह आज यहीं तक लिख कर छोड़ देना है, इसको नहीं लिखना है, क्योंकि हमको यही दोनों प्रूव करने बोला है। या मतलब ये नहीं तो ये, दोनों में से कोई, या मतलब इसको प्रूव करो या नहीं तो इसको प्रूव करो, दोनों में से कोई एक प्रूव करो। तो हम 2 को प्रूव कर दिए, तो तीसरा क्या करेंगे प्रूव? घंटा ही इसको करना है प्रूव, नहीं करना है। समझ रहे? छोड़ देना, उतना कथिल लंबा करना है, समझे? तो डायरेक्ट यहां लिखना है। इसलिए
इसलिए बड़का को लिख दिए, इसलिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। यही हमें प्रूव्ड करने कहा था। समझ पा रहे हैं? इसको लिखें चाहे ना लिखें बात बराबर है। नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, अगर लिख भी देंगे तो चलेगा। समझ पा रहे हैं? तो इसमें क्या करा, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, बी का मान 3 है, आर क्या हो जाएगा 0 1 2 हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन परिमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। यहाँ बी के जगह पर 3q प्लस आर होगा। अब यहाँ ए के यानी कि अब आर के जगह पर 0 रखेंगे तो 3q का होल स्क्वायर करेंगे। तो हमको वर्ग ना बोला है, अगर घन बोल दे तो क्यूब करना है, अगर घन बोल दे तो क्या करना है, क्यूब, मतलब पावर 3 हो जाएगा यहाँ। तो इसको गुना करेंगे। अब इसको क्या मान लिए भैया, तो m बराबर, इसको हम m मान सकते हैं, क्योंकि हमको m के रूप में इसको पूरे मान लेते हैं, m है तो ये m बराबर 3, तो ये 3 गुना m, 3m आ गया। फिर देखिए a प्लस बी का इसको होल स्क्वायर किए तो यहाँ इसको m मान लेंगे, तो ये क्या पूरे 3m+1 के रूप में आ गया। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं? अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब देखिए ये 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है, घन मतलब क्यूब मतलब देखिए अगर 2 पर पावर 2 रहे, अगर पावर किसी पर भी पावर 2 रहे तो इसे हम लोग वर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? वर्ग। अगर किसी पर पावर 3 रहे, कोई भी संख्या पर पावर 3 रहे तो उसे हम लोग घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग क्या बोलेंगे? घन बोलेंगे। समझ पा रहे हैं? अब इसको घन को अगर 2 पर पावर 3 रहे, मतलब 2 क्या बार गुना है? 3 बार गुना है, 2 गुना 2 गुना 2। अब इसको 8 लिख सकते हैं भैया। अगर 2 पर पावर 4 रहे, अब इसको बोलिएगा कि घन, अब इसको कौन सी बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे, सबका नाम बोलते रहेंगे। क्या तब 100 तक होगा नाम, उतना नहीं जानना है, 2 और 3 जानना है। ठीक है? अगर 2 पर पावर 4 रहे तो इसका मतलब 2 कितना बार गुना? 4 बार गुना। और हमारे कुछ महान भाई हैं जो डायरेक्ट लिख देते हैं 2 चौके 8, एकदम फुर्सत है लिख के कि हमारा सही हो गया, कपार सही होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। समझे? अगर 5 पर पावर 2 रहा तो 5 पर पावर 2 मतलब 5 कितना बार गुना? 2 बार गुना, यानी कि 5 है 25। अगर 6 पर पावर 3 रहा तो इसका मतलब हुआ 6 कितना बार गुना? तो 5 स्क्वायर। वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर। और क्यूब को क्या बोलते हैं? पर पावर 3 को किसी संख्या पर पावर 3 को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। तो 6 पर पावर 3 मतलब 6 कितने बार गुना? 3 बार गुना। तो 36 छके 216 हो जाएगा। 6 के 36, 36 छके 216 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो उसी तरह ये कह रहा है कि क्या किसी भी संख्या का घन, किसी भी संख्या, मान लो ये 6 संख्या है, ठीक है, 6 संख्या है, तो इसका जो घन है, क्या इस रूप में लिख सकते हैं? 9m के रूप में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। कैसे? तो एक बात बताइए, 6 मतलब 9 जो है, 9 मान लीजिए 9 हो, और m तो कुछ भी हो सकता है भैया, तो 9 से कुछ भी गुना करेंगे तो 6 पर पावर 3 हो जाएगा। इतना नहीं समझिए, चलिए हम थोड़ा सा यहां समझाते हैं आपको। एक दूसरा चीज आप समझिए ऐसे करके। मान लीजिए अगर कोई संख्या 9 से डिवाइड है, कोई संख्या अगर 9 से डिवाइड है तो वो संख्या 3 से भी डिवाइड होगा। हम ये बात क्यों बोल रहे हैं? अब इस बात को समझिए। जैसे देखिए
हमने अभी पिछला वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने प्रूव किया था कि सिद्ध कीजिए कि कोई भी संख्या का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, यही ना बोले थे। तो हमने r का मान कितना लिया था, 0, 1 और 2, यानी कि 3 से कम ही होगा r का मान। समझ पा रहे मेरी बात को। अब यहां दिक्कत ये हो गया कि r का मान कितना लेना पड़ेगा, 9 है तो हम जनाब यहाँ 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, 7 लेंगे, 8 लेंगे, इतना लेंगे। और जब इतना लेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अब इतना क्यों गुना करेगा भैया, समझ पा रहे, इतना नहीं लेना है। तो यहां से एक तरीका अपना, ये क्या तरीका है कि अगर कोई भी संख्या अगर 9 से डिवाइड है, 9 से अगर भागा लग रहा है तो वो 3 से भागा लगेगा, एकदम कंफर्म है। कैसे, 18 9 से डिवाइड है, 9 से भाग लग रहा है तो 3 से कटेगा कि नहीं, हाँ कटेगा, 3 से भी कटेगा। फिर 54 जो 9 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 9 का डिवाइजर रूल और 3 का डिवाइजर रूल दोनों बराबर है। समझ रहे हैं, यानी कि कोई भी संख्या अगर 9 से कटेगा तो वो 3 से भी कटेगा। समझ पा रहे हैं, तो हम इसको छोटे रूप में लिख सकते हैं कि 3, ये हम कुछ देर के लिए मान सकते हैं कि ये 3 है, 9m को हम 3 मान सकते हैं कि नहीं। तो हम चलिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं भैया, समझिए, पहले वही वाला लिखना है। माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, और b का मान कितना ले लेंगे, 3 ले लेंगे। क्यों 3 लेंगे, क्योंकि 9 जो है, जो 9 से कटेगा वो 3 से भी कटेगा। समझ पा रहे मेरी बात को, समझ पा रहे। अब जब b बराबर 3 होगा, अब यूक्लिड विभाजन परमिका से, प्रेमिका सुनने में नहीं लग रहा है, प्रेमिका रहे अपना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से शॉर्टकट में लिख रहे हैं भैया, प्रेमिका, प्रेमी ने लिख दियो। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या बोलता है कि a बराबर BQ प्लस R, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3Q प्लस R, जहां R कभी भी, सॉरी कौन सी हम, R जो है कभी भी 0 से कम नहीं होगा, R का मान एनी टाइम 0 से बड़ा होगा, लेकिन वो 3 से, यानी कि B का मान कितना है 3, वो 3 से एनी टाइम छोटा रहेगा। R 0 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, R 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और 3 से छोटा होगा। समझ पा रहे मेरी बात को। इसका मतलब हम बताएं कि जिस तरह जिधर ई ऐसे बादी, जिधर मुड़ी उधर बड़ा। समझ पा रहे। अब देखिए क्या करना है भैया, चलिए करते हैं। R बराबर एक बार कितना मानना है, मतलब पॉसिबल कितना, R का मान पॉसिबल कितना हो सकता है, तो 0 ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं या 2 ले सकते हैं, 3 तो नहीं ले सकते। समझ पा रहे। 3 रहेगा तो 2 1 0 लेना है, 4 रहेगा तो 3 2 1 0 लेना है, 5 रहेगा 4 3 2 1 0 लेना है। समझ पा रहे मेरी बात को। अब यहां लिखना है कि जब R बराबर 0 ले, जब R बराबर 0 ले तो A बराबर क्या हो जाएगा 3Q प्लस R के जगह पर कितना रखेंगे भैया 0, और इसका क्या करना है होल स्क्वायर करना है, तो 3Q प्लस 0 इक्वल टू 3Q। 3Q का होल स्क्वायर नहीं भैया, होल स्क्वायर नहीं, यहाँ क्या बोला घन बोला है, क्या बोला है घन बोला है। तो घन मतलब हमने आपको बताया क्यूब होता है, यानी कि पावर 3 होता है। तो इसका मतलब 3 कितना 3Q क्या बार गुना 3 बार गुना, और जब इसको 3 बार गुना करेंगे तो 9 3 तिहाई 9 9 तिहाई 27 Q गुना Q स्क्वायर गुना Q इक्वल टू Q पर पावर 3। समझ पा रहे। अब इसे, अब यहाँ 27 क्यों आ रहा है, हमको किस रूप में लिखना है 9 के रूप में लिखना है। तो एक काम कीजिए, यहाँ कॉमन लीजिए 9, वहां 3 था, पिछला वाला में 3 था तो इसलिए 3 कॉमन लिए। यहाँ 9 के रूप में लिखना तो 9 कॉमन लेंगे। तो अगर 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 9 तिहाई 27 क्यूब बचेगा। तो जहां हम m बराबर कितना लिख सकते हैं भैया, जहां m बराबर 3 क्यूब लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं 3Q पर पावर क्यूब। समझ पा रहे।
तथा फिर क्या लिखना है, r बराबर 1, r बराबर 1, तो a बराबर क्या हो जाएगा भैया, 3q प्लस 1 का होल क्यूब, 3q प्लस 1 का होल क्यूब। चलिए हम लोग एक सूत्रा साफ करने वाला है, क्या है, अगर मान लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर याद नहीं है, वैसे भी मैथ याद करने की चीज नहीं है, तो इसको कैसे करना है, a प्लस बी, इसका मतलब स्क्वायर मतलब होता है a प्लस बी 2 बार गुना, होता है कि नहीं, मतलब 2 बार गुना। अब इसमें गुना कैसे करना है, एक बार ए है ना, इस ए से ये पूरे सिस्टम में गुना कर देना है, इस ए से इस पूरे सिस्टम में गुना करना है, और इस बी से मतलब जितना भी चिन्ह रहेगा ये पूरे सिस्टम में गुना करना है, इस पूरे सिस्टम, एक बार ए से एक बार प्लस बी से, जो भी यहां माइनस रहेगा तो माइनस बी से करना है, समझ पा रहे। अब देखिए ए गुना ए स्क्वायर प्लस ए गुना बी ए बी, फिर यहां प्लस है तो प्लस देंगे, ए गुना बी ए बी, अरे बी लिखिए चाहे बी ए लिखिए या ए बी लिखिए, तो ए बी लिखना है, प्लस गुना प्लस प्लस, माइनस नहीं होता है, प्लस गुना प्लस प्लस होता है, बी गुना बी का स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर ये दोनों एक ही जाति का है, यानी कि ए बी प्लस ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग यही चीज तो लिखते थे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, समझ पा रहे। अब उसी तरह a प्लस बी का होल क्यूब, यहां पर पावर 3 रहे, इसका मतलब होता है क्या, a प्लस बी कितने बार गुना, 3 बार गुना, कितने बार गुना, 3 बार गुना। तो एक बात बताइए, ये 2 बार गुना करके तो यहां लिख दिए, ये 2 बार गुना किए तो कितना आया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आया, और इसको a प्लस बी बचा। अब इसको गुना करेंगे, एक बार ए स्क्वायर से पूरा खानदान पर गुना, a प्लस बी से गुना, फिर प्लस यहाँ प्लस 2ab बच गया, प्लस 2ab से पूरा ये खानदान पर गुना, a प्लस बी से गुना, फिर प्लस बी स्क्वायर से पूरे खानदान में गुना, मतलब पूरे एक बार इससे एक बार इससे एक बार इससे, समझ पा रहे हैं। तो ए स्क्वायर गुना ए क्यू प्लस इसको गुना करेंगे तो ए स्क्वायर बी, इसको गुना करेंगे तो 2a स्क्वायर बी प्लस यहाँ गुना करेंगे तो 2ab स्क्वायर, इसको गुना करेंगे तो ab स्क्वायर, और इसको गुना करेंगे तो b स्क्वायर गुना b इक्वल टू बी क्यू, समझ पा रहे। अब देखिए ये दोनों एक ही है, ए क्यू है, ए स्क्वायर बी, और यहां आपको देखने से दोनों बराबर नहीं लग रहा है, देखिए दोनों एक ही बिरादरी के, तो जब दोनों एक ही बिरादरी के तो जोड़ दो ना भैया, 3a स्क्वायर बी, और ये दोनों एक ही बिरादरी के हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। यही तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं भैया। तो चलिए हम यही इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए क्यू होगा। तो ए क्यू किसको माने हैं, 3q को, 3q का होल क्यू प्लस 3 स्क्वायर, ए कौन सा है, 3q का स्क्वायर इंटू बी क्या है, 1 है, 1 मान लिए, प्लस फिर यहाँ 3 गुना ए कितना है 3q, बी कितना है 1 का स्क्वायर प्लस बी क्यू 1 का होल क्यू, समझ पा रहे। देखिए एकदम शॉर्टकट में इसको बनाना है, 9 तिहाई इसको गुना करेंगे 3 तिहाई 9 तिहाई 27 क्यू प्लस 3 इसको गुना करेंगे 3 तिहाई 9 तिहाई 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 तिहाई 9 क्यू प्लस 1, समझ पा रहे मेरी बात को। अब देखिए 9 सब में कॉमन लिया आएगा, है 9 सब में कॉमन लिया जाएगा, लेकिन एकराम नहीं लिया आएगा। अगर 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 तिहाई 27 क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, जहां m बराबर क्या लिखना है 3q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। देखिए m बराबर इतना लिख दिए, यानी कि ये पूरे सिस्टम को m मान लिए,
ये पूरे सिस्टम को क्या मान लिया भैया, m मान लिए, तो 9m + 1 हो गया कि नहीं। अब देखिए इसको, ये आप उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। अगर हम मिटा देते हैं, मिटा दें इसको, नहीं मिटाते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ एगो गलती हो गया है, यहाँ क्यों लिखाएगा, समझ पा रहे। अब r के जगह पर कितना रखेंगे चाचा, 2 रखेंगे। जब r के जगह पर 2 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3q + 2 का हल क्यू हो जाएगा कि नहीं। अब जब हल की, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। चलिए ये इसी पर फॉर्मूला पर बैठाना है, तो इस फॉर्मूला पर बैठाना है, तो सबसे पहले aq किसको माने हैं, 3q का हल क्यू प्लस 3 गुना a स्क्वायर कितना माने हैं, 3q को स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू a कितना माना है, q और इंटू b का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। समझ पा रहे। अब इसको गुना करेंगे तो 27 क्यूब प्लस 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 दूनी 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 चौके 36 क्यू प्लस 8। अब देखिए ये दोनों चचा में, तीनों चचा में 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 तिहाई 27 क्यू, 9 छके 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौके 36 क्यू प्लस 8, जहां m बराबर क्या हो जाएगा, 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q हो जाएगा। तो इसलिए यानी कि हम इसको पूरे को क्या लिख सकते हैं, पूरे को ये क्या लिखे हैं, m लिखे हैं, तो 9m + 8, 9m + 8। तो हम कह सकते हैं इसलिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक के घन को 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में लिख सकते हैं। यही तो हमें प्रूव करना था चचा, ये आपका प्रूव हो गया। समझ पा रहे मेरी बात को, कुछ नहीं किए, बस कुछ नहीं किए। उसमें वर्ग था, एकराम घन था, एकराम घन किए, बस वही चीज करना, सेम टू सेम वही चीज करना है। m के रूप में मान लेंगे, ऐसे कर लेंगे, हो जाएगा आंसर। समझ पा रहे। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए, हम बैठ जाते हैं, ले लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 से और क्वेश्चन हम बनाएंगे आपको, ठीक है, मतलब इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। कहता है कि किसी परेड मतलब समझते हैं, जो स्वतंत्रता दिवस पर करता है, लेफ्ट राइट, वो परेड हुआ, समझे। अब जो चलता है ना उसे हिंदी में मार्च कहते हैं, मार्च पास्ट, समझे। मार्च ने वो दिना वाला मार्च ना है, महीनवा वाला मार्च ना है, समझे कि नहीं। कहता है कि किसी परेड में 616 आर्मी की एक टुकड़ी है, ठीक है, 616 आर्मी की एक टुकड़ा है, मतलब 616 टोटल जवान एक आर्मी के टुकड़े में कितना है, 616 जवान। और दूसरा जो टुकड़ी है उसमें 32 जवान है। कितने जवान है, 32 जवान है, ठीक है, ठीक पा रहे मेरी बात को। ध्यान से समझना है इसको, ऐसे बनाने से कुछ नहीं होगा, ध्यान से समझिए इसको। अब कहता है कि ये जो है ना 32 जवान है ना, 32 जवान आगे होना चाहिए, 32 जवान जो है वो आगे होना चाहिए, और उसके पीछे में, यही बोल रहा है भैया, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। 32 सदस्यों ने बैंड के पीछे मार्च करना, दोनों समूह को समान आर्मी की टुकड़ी को 32, हाँ, ये जो है 32 जवान आगे है, इसके पीछे जो है 616 सदस्य को क्या करना है, मार्च करना है। किसके पीछे, 32 आर्मी जवान के पीछे, समझ रहे, 32 आर्मी जवान के पीछे। फिर बोलता है कि एकराम जैगो लाइन लगे ना, एकराम जैगो लाइन लगे, जैगो लाइनवा सेना रहे, उसमें भी पिछुआ वाला में भी उतने ही सेना रहे, समान संख्या हो सेना, दोनों में संख्या क्या रहे, समान रहे। दोनों कह रहा कि दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभ मतलब लाइनमा है, लाइनमा
समान संख्या में स्तंभ रहे, तो बोलता है कि टोटल, बोलता है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या ज्ञात करें। तो एक बात याद रखिएगा, इसका मतलब देखिए क्या कहता है कि एक ऐसा संख्या खोजो, एक अधिकतम एक ऐसी संख्या खोजो जो 32 और 616 को 2 भाग में बांट दे, मतलब समान भाग में बांटे। 32 और 616 को समान भाग में बांटे। जब समान की बात करेगा तो कुछ नहीं करना है, एचसीएफ डायरेक्ट करना है। 32 616, इसे एचसीएफ करो। 32 का 32, आपके पास कितना हुआ? 11 में 2 गया 9, 5 में 3 गया 9, 296। अब इसके हम लोग कितना से देंगे? 9 तिहाई 27, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 तिहाई 27, 28। तो 9 बार में कटा 288 हुआ। 16 में 8 गया 8, यहाँ 0 0 0 0 कट गया। फिर यहाँ कितना आया? 8 चौके 32, 8 चौके 32। इसलिए अधिकतम स्तंभों की संख्या कितना हो जाएगा? अधिकतम स्तंभों की संख्या कितना हो जाएगा आपका भैया? 8। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो इधर वाला नहीं उतारना है, ये तो हम समझाने के लिए इतना चीजें चाहते हैं। यही वाला देखिए, मैथ में कोई लैंग्वेज की जरूरत ना होती है। मैथ लैंग्वेज नहीं लिखने का है उतना। मैथ में लैंग्वेज लिखेंगे तो हर विषय में कौन सी लिखेंगे? क्या लिखेंगे इसमें? क्या लैंग्वेज है इसमें बताइए? समझ पा रहे? अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एग्जाम्पल 4, हम लोग उदाहरण 4 को समझते हैं। कहता है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू है। 420 काजू की बर्फी। आहा, क्या बात है। यानी कि काजू की बर्फी कितना है भैया? हम डायरेक्ट लिख देते हैं, काजू की बर्फी 420, ठीक है। और बादाम की बर्फी, यानी कि बादाम की बर्फी कितना है भैया? 130। 130 है ना? हाँ, 130 है। एकदम ध्यान से समझना, एक एक लाइन को समझना। अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इधर क्वेश्चन लिखिए, देखिए, है ना? तो काजू की संख्या 420 है और बादाम की संख्या 130 है। फिर कहता कि वह इनकी ऐसी ढेरी बनाना चाहता है। ढेरी मतलब समझते हैं? समूह, इकट्ठा जहां करेगा, समझे? वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। मतलब प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की समान संख्या रहे। मतलब काजू और ये बर्फी दोनों में हो गया। मतलब कि ऐसा ढेर बनाना चाहता, काजू और बादाम का ऐसा ढेर बनाना चाहता कि प्रत्येक ढेर में काजू की संख्या भी समान रहे और बादाम का भी संख्या समान रहे। समझ पा रहे? प्रत्येक ढेर में बर्फियों की समान संख्या रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है? अब चलिए, जब समान की बात करेगा, याद रखिएगा आज के बाद कुछ वर्ड को पकड़िएगा। जब समान की बात करे तो कुछ नहीं, अखिया मुन के एचसीएफ कर देना है। समझे? जब समान कहीं, इस वर्ड में क्या लिख रहा है? समान संख्या की बात करें तो कुछ ने आंख मूंद कर जो है एचसीएफ कर देना है। ठीक, चलिए एचसीएफ करते हैं। 130, 420, 13 यहीं 39, 390, 30, 130, 3 चौके 12, 10, 10 एचसीएफ पता है ना भैया? एचसीएफ बताए थे ना एचसीएफ। इसलिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है? इसलिए बर्फी की, प्रत्येक ढेर में रखे गए बर्फी की संख्या, प्रत्येक ढेर में रखे गए बर्फी की संख्या बराबर क्या हो जाएगा भैया? 10 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। समझ पा रहे? चाचा समझ लो कि ना हो? चलिए इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.1 का 4 नंबर 5 नंबर जितना नंबर था सब बता दिए, एग्जांपल सहित बता दिए। अब अगर इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव हम लेकर आएंगे, एकदम सब साथे साथ लेकर चलना है। ऑब्जेक्टिव में एक आध दो, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं होता। तो एक काम करते हैं, एक्सरसाइज 1.2 को भी घुसेड़ देते हैं, 2 को पढ़ाएंगे,
तो 1.1 और 2 को दोनों मिलाकर ऑब्जेक्टिव बना देंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? एकदम धैर्य रखकर पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, मगन होकर पढ़ना है, एकदम दिल खोल कर पढ़ना है, दिल थाम कर पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है। पढ़ाई में एक ऐसा जोश जगा देना है, ऐसा जोश जगा देना कि अगर बगल में बाराती गाड़ी भी चल जाए ना तो उस पर ध्यान नहीं जाए, एकदम पूरा ध्यान बगुले की तरह ध्यान को रखना है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा, मिलने का मजा भी आएगा। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, चुस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। जय हिंद।